ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 20 जून 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा हमसे कह रहे हैं, मीठे बच्चे, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है उससे ममत मिटा दो, ट्रस्टी होकर चलो। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं, मीठे बच्चे, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है उससे मन बुद्धि हटा दो, क्योंकि यह देह रावण का है, यह शरीर विनाशी है। इसके फेर में जितना पढ़ेंगे उतना ये आपको अपने अंदर समाता जाएगा और आप उसी के ख्यालों में खो जाओगे, आप आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकोगे। तो ट्रस्टियों को संभालना है, इसी को कहते हैं जीते जी इस शरीर से उपराम। प्रश्न, संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है? बाबा द्वारा कौन सी बेस्ट प्राइज मिलती है? संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है? भगवान द्वारा उन्हें कौन सी बेस्ट प्राइज मिलती है? तो तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, राज ऋषि राजयोगी। क्या टाइटल मिला हमें? राज ऋषि राजयोगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करने के निमित्त हो। तुम्हें बड़े से बड़े सेठ द्वारा बहुत बड़ी दक्षिणा मिलती है। कौन सी दक्षिणा? स्वर्ग की बादशाही। यही तो है सबसे बेस्ट प्राइज। तो हमें टाइटल मिलता है राज ऋषि, अर्थात एक तरफ हम राजा हैं, दूसरी तरफ मन से ऋषि हैं। किसी चीज की इच्छा नहीं, किसी चीज के ज्यादा लगाव नहीं, झुकाव नहीं। राजयोगी स्वयं पर राज करने वाले योगी, अर्थात ईश्वर की याद से स्वयं पर राज करते हैं। और यज्ञ, भगवान ने जो यज्ञ रचे हैं उसकी संभाल के लिए भगवान ने ब्राह्मण तैयार किए और हमें वो दक्षिणा, बड़े से बड़ा हमारा यजमान जो है स्वयं भगवान, जो हम ब्राह्मणों को दक्षिणा में क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही, बेस्ट प्राइज। तो ब्रह्मा के बच्चे हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं और शास्त्रों में ब्रह्मा के हाथ में सास दिखाया गया। ब्रह्मा का ही के नाम पे ब्रह्मास्त्र का भी नाम है, ब्रह्मा के अस्त्र। चलिए, रामायण का एक प्रसंग है, रामचरितमानस में है, उसको सुनती हूँ कि ब्रह्मा के वचन, ब्रह्मा के शस्त्र का भी कितना महत्व है। तो ध्रुव कुल्य क्षेत्र अर्थात कजाखस्तान, जहाँ श्री राम जी ने समुद्र को सुखाने वाला ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, ये शास्त्रों में वर्णित है। रामायण में प्रसंग आता है जब श्री राम लंका जाने के लिए समुद्र देवता से रास्ता मांगते हैं, उन्हें रास्ता नहीं मिलता। उस समय श्री राम क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध में आकर वो अपना धनुष उठाते हैं और समुद्र को सुखाने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाने का मन बना लेते हैं। तभी समुद्र देवता प्रकट होकर उन्हें अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं उनसे, और श्री राम को बताते हैं कि वह वानरों की सहायता से समुद्र में पुल बनाकर लंका जा सकते, मैं उसमें मदद करूंगा। तो श्री राम जी समुद्र देवता की बात सुनकर उन्हें क्षमा तो करते थे, लेकिन क्रोध में निकाले गए ब्रह्मास्त्र को वापस तो रख नहीं सकते थे। तब उन्होंने समुद्र देवता से पूछा कि अब तो ये बाण कहीं न कहीं छोड़ना ही पड़ेगा, वापस तो म्यान में जा नहीं सकती हूँ, उसमें उत्तरकश में। तब समुद्र देवता उन्हें ध्रुमकुल्य नाम के एक देश में बाण छोड़ने का सुझाव दिया। समुद्र देवता का कहना था कि ध्रुमकुल्य पर भयंकर दस्तु डाकू रहते हैं और उनके जल को भी दूषित कर रहे हैं। इस पर राम जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। वाल्मीकि रामायण में दिए गए वर्णन के अनुसार ब्रह्मास्त्र की गर्मी से ध्रुमकुल्य के डाकू तो मारे गए, लेकिन उसकी गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सारे पेड़ पौधे सूख गए और धरती जल गई। इसके कारण पूरी जगह रेगिस्तान में बदल गई और वहां के पास मौजूद सागर भी सूख गया। यह वर्णन बेहद आश्चर्यजनक है और जिस तरह से लंका तक बनाए गए राम सेतु को श्री राम जी की ऐतिहासिकता के सबूत के तौर पर माना जाता है, उसी तरह इस घटना को भी सही माना जाता है। यह जगह आज का कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान अरब कंट्रीज में ऐसी ढेरों विचित्रताएं हैं जो इशारा करती है कि उसका संबंध इस घटना से है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम ने उत्तर दिशा में ध्रुमकुल के लिए बाण चलाया था। वे जानते थे कि इसके असर से वहां डाकू तो मर जाएंगे, लेकिन निर्दोष जीव जंतु मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि वहां पर सुगंधित औषधियां उगेगी और वहां पर ये क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी उगेंगे। हाँ, उत्तम फल मधु सारे उगेंगे। तो कजाकिस्तान में जिस जगह पर राम जी ने बाण गिराया था वो जगह किजिल कुम मरुभूमि के नाम से जानी जाती है। तो देखा, ये रहस्य है, ये हमारे शास्त्रों में ही इसका वर्णन है। लेकिन अब क्या इसमें सच्चाई है? लेकिन वो जगह तो आज भी है जहाँ फल फूल, महत्वपूर्ण औषधि और ड्राई फ्रूट्स वगैरह काफी मात्रा में उगते हैं। तो कहने की बात है कि क्रोध में निकले हुए जो शब्द भी जो हम निकल जाता है, गुस्से में जो हम बोलते हैं,
तो वो सामने वाले तक पहुंचे न पहुंचे, लेकिन उसका असर पूरे वातावरण में जरूर पड़ता है, और वो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होता है। तो हमें क्या करना है? देवभान से ऊपर उठना है। हाँ, देवभान में आएंगे कि फलाना वैसे बोला वैसे बोला, क्रोध कर लिए, तो फिर उसका तो कुछ न कुछ एवज़ा तो हमको चुकाना ही पड़ेगा। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, बन जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में। ओम शांति। बेहद का बाबा बैठकर बेहद के बच्चों को जीते जी मरने की अच्छी अच्छी पॉइंट सुना रहे। बच्चों ने गीत सुना कि जीते जी हमें इस देवान से ऊपर उठना है। काशी में भी बलि चढ़ते हैं ना, काशी कलवट खाते हैं, जीते जी शरीर छोड़ते, लेकिन बाबा कह रहे वो काम नहीं करना है। जीते देश भान को तोड़ना है, इस विकारों से ऊपर उठना है। यह है जीते जी शरीर से उपराम होना। मृत्यु लोक कलयुगी दुनिया मुर्दाबाद, अमर लोक सतयुगी दुनिया जिंदाबाद होती है। मतलब नरक को मुर्दाबाद, नरक को हटाना है और स्वर्ग को लाना है। बाबा का ही दिया हुआ है। फिर कोई बच्चा को कोई कष्ट होता है तो वो रोता है, तो बाबा कहते पुरानी चीज को क्यों याद करते हो? उस कष्ट को, पुरानी बीती बातों को क्यों याद करते हो? जबकि बीती बातें तो हमें नुकसान ही देगी ना, जो बात बीत गई। और कहते हैं ना कि तुम रिश्तों में ना ननद बनना, न कभी जेठानी, न कभी सास बनना, तुम बस एक स्त्री बनना और दूसरी स्त्री का दुख दर्द समझना। रिश्ते नाते में मत जाना, एक स्त्री बनकर हर एक रोल में अपने आप को फिट करना और सबको लेकर चलना। इसलिए कोई भी बीती बात, किसी बात में कोई फंसेगा ही नहीं, क्योंकि उसे अपने कर्तव्य जो याद है। फिर बाबा कहते हैं सतयुग में वर्षा तुम अभी के पुरुषार्थ से पाते हो, बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ही पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्य सोप है, तुम्हारा लक्ष्य सोप है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। इसी सोप से तुम पवित्र बनते हो। ऐसे आत्मा के मैल धुलते हैं और उसको साफ करने वाली ये मुरली है। यही तो है वो लक्ष्य सोप। लेकिन यहाँ पढ़ाई है, यहाँ अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं है। भ्रमरी बिष्टा के कीड़े को ले आती है, आकर भू भू करती है, फिर उन कीड़ों में से जो उनकी जात वाले होते हैं उन्हें आप समान बना देती है। भ्रमरी का काम है कीड़ों को अपने कोटर में ले जाके भू भू करती है। जो उस कुल के होंगे वो उसके जैसा भ्रमरी बन जाते हैं, नहीं तो फिर अपने जगह चले जाते हैं या फिर सड़ जाते हैं। उसी तरह से बाबा कहते हैं तुम बच्चे सबको ये ज्ञान सुनो, जो देवी कुल के होंगे वो इसको समझ लेंगे, उनकी बुद्धि में बैठेगा, बाकी की बुद्धि में तो बैठेगा ही नहीं। तो यही हो, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी भ्रमरी मिसल सेवा कर रहे हो, और भूभू क्या करना है? भगवान का परिचय देना है। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। हम जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं बेहद के बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तो सबको बताना है ना, क्योंकि परमात्मा से हमारे थोड़े पिता है, वो तो सभी आत्मा के पिता है। बाबा कहते हैं कि हम बहुत धक्का खाते आए हैं, ये ड्रामा की भावी, अब फिर तुमको 21 जन्मों के लिए मैं वर्षा देता हूँ। बाबा कहते हैं तुमने बहुत धक्के खाए हैं, अब मैं आ गया हूँ तुम्हें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही देने। हाँ, यहाँ कोई विकारी आते तो उनसे पूछा जाता है जीते जी इस देवान से ऊपर हुए हो, तो उन लोगों को तो पता ही नहीं है। हाँ, तब उनको समझाया जाता है कि जीते जी देह से उपराम होना क्या होता है। इस प्रभाव से ऊपर, किसी की अच्छाई और बुराई, हर एक प्रभाव से हम ऊपर। और कहते हैं ना दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नियति और तकदीर नहीं। लेकिन ये ज्ञान हमारे हर चीज, एक एक चीज को बदलकर दैवी संस्कार में परिवर्तन कर देगा। यह है बाबा की गारंटी, लेकिन इस पर अच्छी रीति चलना तो होगा। हाँ, एक कहानी थी ना, बाबा ने पूछा तुम किसका हक का खाती हो, तो वो बोली अपना। तो उसके पिता गुस्सा हो गए। सही बात है, हर एक आत्मा यहाँ अपने भाग्य का खा रही है। अज्ञान काल में बाबा से बच्ची को वर्षा नहीं मिलता, सिर्फ बच्चे को मिलता है। दुनिया में लड़कों को मिलता है ना, आजकल तो चलिए लड़की भी हक जता रही है, लेकिन नियमतः तो लड़कों को ही मिलता है। वारिस तो लड़के ही कहलाते हैं, लड़कियों को कहाँ कोई वारिस बोलता है, बिल्कुल नहीं। कहते ये तो पराये धन वाली है, तो बाहर जाएगी। हम्म तो वही बात है ना। लेकिन यहाँ भगवान के बच्चे, स्त्री पुरुष सभी भगवान के बच्चे, और सभी का हक है भगवान से वर्षा लेना।
फिर बाबा ने बोला, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे, मतलब व्यर्थ वाणी से परे तुम सबकी अवस्था है। बाकी वो असुरों व देवताओं की, कौरव पांडवों की लड़ाई नहीं लगी, ये हमारे अंदर ही है। सुर और असुर सब हमारे अंदर है, उसी से तो जीत पाने के लिए बाबा हमें ये ज्ञान सुना रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं, भले धनवान लोग समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं, परंतु ये सब मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। सफल उसी का होगा जो ईश्वर अर्थ लगाएंगे, जो ईश्वर से मिल करके, जान करके अपना सब कुछ सफल करते हैं। कल भी बाबा ने बोला था, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर लो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा स्मृति रखनी है कि यह हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हमें वाणी से परे स्वीट होम जाना है। सदा स्मृति रहे कि यह हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हमें वाणी से परे स्वीट होम जाना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पर, 21 जन्मों के लिए अपना हक लेने के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है, सदा श्रीमत पर चलना है, जीते जी मरना है। 21 जन्मों के लिए अपना हक लेने के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है, सदा श्रीमत पर चलना है, जीते जी मरना है, इस देह से उपराम होना है, विकारों से छूटना है। वरदान, उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। तो बाबा का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदान ही बन जाना। इस वरदान को जीवन में लाने से कभी किसी कदम में पीछे नहीं हटेंगे, आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिवान बाबा का साथ है तो हर कदम में आगे ही आगे हो ना। अरे भगवान जब साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरे को भी संपन्न बनाने की सेवा करते हो। वे किसी प्रकार की रुकावट में अपने कदमों को रोकते नहीं। ऐसे वरदानी बच्चे किसी के बंधन में आ नहीं सकते, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन, जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है, प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है, प्रकृति उनकी दासी। सबसे पहले प्रकृति, हमारे शरीर की प्रकृति, हमारी कर्म इंद्रिया हमारी इच्छा से चलेगी, जो भी हम सोचेंगे बोलेंगे करेंगे उसी अनुसार वो चलेगी और हमें जीत दिलाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। और कहते हैं ना, परिवार का साथ बहुत ही आवश्यक है। सुख है तो वो बढ़ जाता है और दुख है तो वो बट जाता है। ओम शांति। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।